चलो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट चालू कर रहा हूं मैं। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट वो हो गया, नहीं उसमें कोई जरूरत नहीं है। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। अब देखो बेटा, सबसे पहले मैं आपको इंटरेस्ट का मतलब बता रहा हूँ। किसका मतलब बता रहा हूँ बेटा? इंटरेस्ट का मतलब। तुम लोग आवाज नहीं करोगे बेटा पीछे से। इंटरेस्ट क्या होता है बेटा? जैसे आप किसी के पैसे को यूज कर रहे हो, तो पैसे के यूज करने के कारण सामने वाली पार्टी को जो आप एक्स्ट्रा पैसे देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? इंटरेस्ट बोलते हैं। तुम लोग को नहीं बोलना है, बोल रहा हूँ बेटा, मैं बोल रहा हूँ, तुम लोग चुपचाप सुनो बस। जब बोलना था तब बोले नहीं, ठीक है? देखो चेहरा हंस रहा है, और कोई ले गया ना उसको भगा के। चलो अब आओ, इंटरेस्ट, ठीक है? तो मैं कहा था, इंटरेस्ट का मतलब बता रहा था। अब जो इंटरेस्ट होता है बेटा वो दो प्रकार का होता है। एक होता है सिंपल इंटरेस्ट और एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो मैं दोनों को साइमल्टेनियसली इसका पूरा कंसेप्ट डील कर रहा हूं, उसके बाद आपको मैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग समझाऊंगा कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे। तो देखो सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है बेटा, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 होता है। पी आई टी अपॉन 100, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100 होता है, ठीक है? अब बात आती है तो सिंपल इंटरेस्ट और जो दूसरा कंपाउंड इंटरेस्ट है, दोनों में डिफरेंस क्या है? फॉर एग्जाम्पल समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल आपका प्रिंसिपल है 100 रुपए, रेट है बेटा 10% और टाइम है मान लो 3 ईयर। टाइम कितना है बेटा? 3 ईयर है। एकदम बेसिक से समझा रहा हूं बेटा, ये मान के चल रहा हूं आपको कुछ भी नहीं आता है, जीरो आप लोग। प्रिंसिपल, रेट और टाइम। अब मैंने बोला इसको ईयर वाइज आपको कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करना है बेटा? ईयर वाइज, ठीक है? तो अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट बोल रहा हूँ ईयर 1 का, SI फॉर ईयर 1, तो प्रिंसिपल कितना रुपए बेटा? 100 रुपए। रेट कितना है? 10 अपॉन 100। टाइम कितना लूंगा? इधर देखिएगा, टाइम कितना आएगा बेटा? मैं ईयर 1 का बोला हूं इसलिए टाइम 1 आएगा, 3 नहीं आएगा। पहले साल का निकाल रहा हूं इसलिए ईयर कितना लिखेंगे बेटा? 1 लिखेंगे। तो ये मुझे मिलेगा 10 रुपए। वैसे ही जब मैं ईयर 2 का निकालूंगा, जिससे पूछूंगा भाई बताना, 100 इंटू 10 अपॉन 100, ये तो ठीक है। टाइम में कितना लिखूंगा आप बताना? 1 की 2। यहाँ 2 ईयर नहीं बोला, सेकेंड ईयर का पर्टिकुलर बोला है, इसलिए टाइम क्या आएगा? 1 आएगा। 2 साल का नहीं बोला, दूसरे साल का। फर्क है ना, 2 है और दूसरा है, दोनों में फर्क है ना? हाँ कोई बात नहीं बेटा, दुख है जीवन में तेरे फिर। हाँ क्या 10 को बेटा? नहीं कंपाउंड में करते हैं, मैं सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा रहा हूँ। तो ईयर 3 में जब आप निकालोगे तो प्रिंसिपल कितना बेटा? 100 रुपए। रेट कितना? 10 अपॉन 100। टाइम कितना बेटा? 1। तो ये हुआ 10। तो टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ? 30। कहने का मतलब है सिंपल इंटरेस्ट जो है आपको अलाउड होता है किस पे बेटा? प्रिंसिपल पर। किस पे अलाउड होता है? प्रिंसिपल पर। इसलिए सिंपल इंटरेस्ट हमेशा सेम रहता है। क्या रहता है? सिंपल इंटरेस्ट हमेशा सेम। क्यों? क्योंकि ये किस पे कैलकुलेट किया जाता है बेटा? हर साल प्रिंसिपल पे कैलकुलेट किया जाता है। यस और नो? हाँ बोलना है। अभी खाना खा के आइए ना बेटा, आवाज निकलना चाहिए, ठीक? अब आता है बेटा दूसरा कंपाउंड इंटरेस्ट की बारी। किसकी बारी आती है बेटा? कंपाउंड इंटरेस्ट की बारी आती है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट किस पे निकलता है? देखो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए भी मेरे पास यही फॉर्मूला है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। कौन सी ईयर का निकाल रहा हूँ? ईयर 1 का, CI फॉर ईयर 1। तो प्रिंसिपल कितना? 100 रुपए। रेट कितना? 10 अपॉन 100। टाइम कितना? 1 ईयर। तो कितना आएगा? 10 रुपए। कितने रुपए? 10 रुपए। ये क्या आया मेरा? CI आया। कहने का मतलब है, क्योंकि देखो बैंक में आज आप पैसा जमा कर रहे हो, तो चाहे आप सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करो चाहे कंपाउंड, बैंक में पहली बार आज कितने रुपए यूज कर रहा है बैंक? आपके 100 रुपए ही यूज कर रहा है ना। इसलिए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट ईयर 1 में दोनों क्या होते हैं बेटा? सेम होते हैं, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। हाँ या ना? क्लियर हो गया? दूसरी चीज, कंपाउंड इंटरेस्ट जो है बेटा वो इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है बेटा? इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। मतलब जितना ब्याज आपको पहले साल मिला होगा वो अगले साल के ब्याज में क्या होगा बेटा? सॉरी, अगले साल प्रिंसिपल में क्या होगा? ऐड हो जाएगा। तो जब आप सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालोगे ईयर 2 का, तो प्रिंसिपल कितना बेटा? 100 रुपए है।
अब ये वाला जो 10 रुपये आपको मिला है, इस साल इस 10 रुपये पर भी आपको क्या मिलेगा बेटा, ब्याज मिलेगा। तो ये 10 रुपये यहाँ ऐड हो जाएगा। रेट कितना है बेटा, 10%, मतलब 10/100। टाइम कितना लेंगे, 1, क्योंकि मैं ईयर 2 का निकाल रहा हूँ, 2 साल का नहीं निकाल रहा हूँ, दूसरे साल का निकाल रहा हूँ, इसलिए टाइम कितना, 1 ईयर। तो ये कितना रुपये आएगा बेटा, 11 रुपीज़। और y3 का जब आप निकालेंगे ईयर 3 का, तो प्रिंसिपल कितना है, 100। तो मैंने बोला जो भी आपका ब्याज है वो भी इस प्रिंसिपल में क्या होगा, ऐड होता जाएगा। मतलब ये 10 रुपये भी और ये 11 रुपये भी। तो +10 +11, रेट कितना, 10/100, और टाइम कितना, 1। तो ये हो गया 121, 12.10। तो 11 और 12 33.10, हाँ या ना, 33.10। कोई डाउट यहाँ तक, क्लियर हो गई चीजें। तो ये आपका क्या आ गया बेटा, तीसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट ये रहा, ये दूसरे साल का, ये पहले साल का। तो तीनों को मैंने ऐड कर दिया तो 33.10 आ गया, हाँ या ना। हाँ तो बोल दो, आया कि नहीं तुम लोग को समझ में, तुम लोग से पूछ रहा हूँ, क्या समझ में नहीं आया बोलो। स्टार्टिंग से बेटा देखो हमने क्या किया है, जो सिंपल इंटरेस्ट है हर साल प्रिंसिपल पे कैलकुलेट होता है, और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, पहले साल प्रिंसिपल पे कैलकुलेट होगा, और उसके बाद वाले सालों में क्या होगा, जो इंटरेस्ट आ चुका है वो प्रिंसिपल में ऐड हो जाता है। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है बेटा इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। बैंक में जैसे 100 रुपये जमा थे, पहले साल का ब्याज आपको हो गया 10 रुपये, तो बैंक अगले साल आपको जो इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगी वो 110 पे प्रोवाइड करेगी, क्योंकि बैंक आपके 110 रुपये यूज कर रहा है ना, इसलिए। और सिंपल इंटरेस्ट हमेशा प्रिंसिपल पे कैलकुलेट होता है। क्लियर हो गई चीजें। तो कहने का जब मैं कंक्लूजन आपको बताऊंगा तो कंक्लूजन क्या निकलेगा, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पहले साल दोनों क्या होते हैं बेटा, सेम होते हैं। छोड़ दे बेटा कनिष्का मोबाइल, लंच हो गया, अपडेट दे देना, ठीक है। ठीक, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों साल का क्या होता है बेटा, सेम होता है पहले साल का, और बाद के सालों में क्या होता है, एक मिनट ना। तो सिंपल इंटरेस्ट में मैं फॉर्मूले समझा रहा हूँ। पहला फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट के लिए, एक ही फॉर्मूला ध्यान रखना, P × R × T/100 है। अगर मान लो आपको अमाउंट निकालना है, क्या निकालना है बेटा, अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, अमाउंट इज इक्वल टू होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। क्या होता है बेटा, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, हाँ या ना। अब एक चीज और, एक फॉर्मूला बेटा, ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट का, ये हो गया अमाउंट का। एक फॉर्मूला और होता है बेटा, अगर मान लो क्वेश्चन में आपको अमाउंट ऑलरेडी गिवन है, क्या दी हुई है बेटा, अमाउंट ऑलरेडी गिवन है, तो आप क्या निकालोगे बेटा, प्रिंसिपल निकालोगे। तो प्रिंसिपल कैसे निकलेगा, अमाउंट इंटू 100/100 प्लस रेट इंटू टाइम। ये हमारा फॉर्मूला है किसका, प्रिंसिपल का। क्वेश्चन में कब, जब अपन को प्रिंसिपल दिया हुआ है। क्लियर है चीजें, सॉरी उल्टा बोल दिया, अमाउंट दिया हुआ है तो प्रिंसिपल निकालने का फॉर्मूला। तो आइएगा कुछ क्वेश्चन से 4 से 5 क्वेश्चन करने, उससे ज्यादा नहीं करने। एग्जाम्पल नंबर 3 आइएगा, पेज नंबर 167, पेज 167, एग्जाम्पल नंबर 3, पेज 167, इलिस्ट्रेशन बोल लो, एग्जाम्पल बोल लो, कौन सा है, 3 है, 7। हाँ हाँ बेटा, किसी की बुक में अलग होगा लेकिन क्वेश्चन वही है, सुनिएगा। यहाँ हमें क्या होता है बेटा, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ा सा ट्रिकी है। यहाँ पर आपको शब्दों की भावनाओं को समझना होगा कि वो क्या बोल रहे हैं। लोगों की भावनाओं को समझते हैं ना, तो वैसे ही हमें इस क्वेश्चन की भावनाओं को समझना है बेटा, ठीक है, समझते हो ना, कोई बात नहीं, इसीलिए वो तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझी बेटा और चली गई, ठीक है। तो यहाँ पर लेकिन ऐसा नहीं करना, नहीं तो एग्जामिनर आपकी भावनाओं को नहीं समझेगा। तो आते हैं अपन, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनिएगा, पेज 167। क्या हुआ, मारो पकड़ के, जैसे लड़ते हो ना तुम बाल पकड़ पकड़ के लड़कियों की फाइट में, वैसे लड़ना। हाँ, क्वेश्चन में देखिएगा क्या लिखा है, अ सर्टेन सम, कोई पैसा। देखो बेटा हिंदी अनुवाद बहुत जरूरी है। कोई पैसा, क्या लिखा है, अ सर्टेन सम एंड इंटरेस्ट इन 4 years बिकम 480। कोई पैसा, क्या बोल रहा है बेटा, कोई पैसा मतलब प्रिंसिपल, और उसका ब्याज, ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट, दोनों मिलकर मतलब P प्लस ऐसा इज इक्वल टू कितने हो जाते हैं, 480। कहने का मतलब क्या है, क्वेश्चन में आपको अमाउंट दे दिया बेटा,
क्या गिवन है, अमाउंट गिवन है। तो ये 480 जो है मेरा ये हो गया अमाउंट। पहली चीज मुझे क्वेश्चन में ये पता चल गई कि अमाउंट दिया हुआ है। आगे देखिएगा, इफ इंटरेस्ट इज 1/5 ऑफ द प्रिंसिपल, ये जो सिंपल इंटरेस्ट है वो क्वेश्चन में बोला है जो भी आपका प्रिंसिपल है उसका कितना बेटा 1/5 है। आगे क्या दिया हुआ है, फाइंड द प्रिंसिपल एंड रेट, मतलब क्वेश्चन मार्क क्या, दो चीजें क्वेश्चन मार्क है, प्रिंसिपल नहीं मालूम, रेट भी मुझे नहीं मालूम, ये दो चीजें मुझे, ओहो मेरे को तो नहीं मालूम पी दिया है करके, टी दिया है क्या, कितने सालों में, 4 ईयर्स में, ओके, टी इज इक्वल टू 4 ईयर, ठीक है, टी इज इक्वल टू कितना ईयर हो गया 4 ईयर। तो देखो बेटा आपको क्या पता है, अमाउंट पता है 480 है, तो प्रिंसिपल का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा बेटा, ए इंटू 100/100 प्लस रेट इंटू टाइम, अमाउंट पता है, रेट नहीं पता ना, तो ये फॉर्मूला अभी निकल पाएगा क्या, नहीं लगेगा। तो हम केवल एक ही फॉर्मूले पे फोकस करेंगे जो कि है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 पे। कैसे, सुनिएगा, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला हमारा, क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया, प्रिंसिपल इंटू 1/5 बोला हुआ है क्वेश्चन में, मैं नहीं बोल रहा हूँ क्वेश्चन बोला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा, प्रिंसिपल इंटू 1/5 इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट, P इंटू आर कितना बेटा नहीं मालूम, T मालूम है क्या 4 साल अपॉन कितना 100, हाँ या ना। तो ये P वाला देखो बेटा, जब क्या होता है इक्वल टू का साइन लगा होता है, मतलब दो साइड हो जाते हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक, सिंपल इंटरेस्ट बोला है क्वेश्चन में, प्रिंसिपल का 1/5 है बेटा, इसलिए लिखा है, ठीक है, हाँ बोलो, बोला है बेटा कसम से, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, तो ये जब इक्वल टू लगाया मतलब दो साइड हो गया, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक हो गया राइट हैंड साइड, तो न्यूमरेटर जो है बेटा न्यूमरेटर से कैंसिल हो जाता है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल होता है बेटा, यस और नो। तो न्यूमरेटर में यहाँ पर P है बेटा, ये वाला P और इधर का P कैंसल, आप देख पा रहे होंगे ये 5 से चले जाएगा कितने बार में, 20 टाइम्स में, और ये 4 से चले जाएगा कितने बार में, 5। अब ये 5 इधर क्रॉस हो जाएगा तो 1 इंटू 5 बचेगा इधर, और इधर क्या बचा R, तो रेट कितना निकल के आ गया बेटा 5%, रेट कितना निकल के आ गया 5%। कोई डाउट यहाँ तक, अब रेट आपके पास आ गया तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज कर दोगे, प्रिंसिपल का, हमें प्रिंसिपल पता है क्या, नहीं, अमाउंट पता है, इसलिए प्रिंसिपल इज इक्वल टू ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो अमाउंट की जगह पे 480 इंटू 100 अपॉन 100 प्लस रेट कितना है बेटा 5, टाइम कितना है 4, तो ये हो गया 480 इंटू 100 अपॉन 100 प्लस 20, ऐसा हुआ। अब ध्यान से सुनना प्लीज, तो ये वाला 100 और ये वाला 100 कैंसिल हो जाएगा क्या, होगा क्या, होगा ना, अच्छा नहीं होगा, क्योंकि बेटा यहाँ इंटू और यहाँ प्लस है, तो कैसे कैंसिल हो जाएगा, नहीं होगा। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये 120 होगा, 400 रुपये आ जाएगा इसको सॉल्व करेंगे तो, कितने रुपए, 400 रुपीज, लिख लो जल्दी से जिसको लिखना है। हो गया, आगे बढ़ते हैं, अरे मतलब साथ साथ लिखते चलो, कहने का मतलब ये है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया और वो कहाँ रखे दिशा, हाँ लग वैसे कुछ रहा है। 4th नंबर देखिएगा, एग्जाम्पल नंबर 4th, जितने क्वेश्चन करवा रहा हूं उसके अलावा कुछ करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, उम्मीद है, उम्मीद पे दुनिया कायम बेटा। हाँ क्वेश्चन नंबर 4, तो घर जाओ, घर जाओ, आज वाली फीस कहाँ दिया है, पेज 167, पेज 167 पे देखिएगा, व्हाट प्रिंसिपल, क्या लिखा बेटा, व्हाट प्रिंसिपल इन 19 ईयर एट द रेट ऑफ 7.5% सिंपल इंटरेस्ट विल अर्न द सेम इंटरेस्ट एज ₹1900 इन 8 ईयर्स एट द रेट ऑफ 6%। क्या बोला है क्वेश्चन में, ध्यान से समझना, हमें दो प्रिंसिपल दिए हैं, दो टाइप की रेट दी हुई है और दो टाइम दिए हुए, हाँ या ना। तो इस क्वेश्चन में क्या बेटा, दो केस हैं, कितने केस हैं, दो केस हैं।
ये है केस 1 और ये बेटा केस 2, हाँ है ना। केस 1 यहाँ प्रिंसिपल मालूम है क्या? नहीं बोला है। यहाँ का रेट पता है क्या? 7.5 ईयर। टाइम कितना बेटा? 19 ईयर। और यहाँ प्रिंसिपल कितना बोला बेटा? 1900, 8 साल 6%। 1900 8 साल और कितना परसेंट है? 6%। क्वेश्चन क्या बोल रहा है सुनिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है बेटा ये जो आपका केस 2 है इस पे जो इंटरेस्ट आएगा कितना? इस पे जो भी इंटरेस्ट आएगा उतना ही इंटरेस्ट किसका होगा बेटा? केस 1 का होगा। केस 2 का जो इंटरेस्ट आएगा बेटा वही इंटरेस्ट किसका होगा? केस 1 का होगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन बोल रहा है। तो आप ये बताओ पहले किसका इंटरेस्ट निकालोगे, केस 2 का कि केस 1 का? क्योंकि केस 2 का निकलेगा बेटा, क्योंकि हमारे पास केस 2 की ही डाटा अवेलेबल है बेटा। तो सिंपल इंटरेस्ट जब मैं केस 2 का निकालूंगा तो 1900 इंटू 6/100 इंटू 8 तो 912 रुपये इसको सॉल्व करने से आता है बेटा। ये मेरा क्या हो गया बेटा? प्रिंसिपल हो गया कि सिंपल इंटरेस्ट हुआ? सिंपल इंटरेस्ट हुआ। मतलब केस 1 का भी सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा बेटा? 912। एज पर द क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट ऑफ केस 2 इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट ऑफ केस 1। देखो बेटा यहाँ पर जो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट में ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। केवल एक ही फॉर्मूला है आपके पास, PRT/100, उसी के बेस पे पूरा बनेगा। बस आपको दिमाग चलाना है थोड़ा सा, ठीक है? जो है आप लोग दूसरी जगह यूज करते हो उसको यहाँ यूज करना है, ठीक है? हिमानी एकदम हंस रही है। चलो अब केस 1 में पुट करते हैं इसको। किस में पुट करते हैं बेटा? केस 1 में। तो सिंपल इंटरेस्ट की जगह मैं कितना लिख दूंगा? 912। प्रिंसिपल नहीं मालूम, रेट कितना बेटा? 7.5/100 और टाइम कितना लिखेंगे बेटा? 19। अब जब आप सॉल्व करेंगे तो प्रिंसिपल चाहिए, प्रिंसिपल को यही अकेला छोड़ देंगे थोड़ी देर शांति के लिए, और ये जो 100 इधर आ जाएगा तो 912 इंटू 100 डिवाइडेड बाई ये दोनों चीज डिवाइड में आएंगी 7.5 भी और 19 भी। तो आपको क्या निकल के आ जाएगा बेटा? P निकल के आ जाएगा। सॉल्व कर लोगे? कितना आ रहा है? 640। कोई डाउट यहाँ तक? बेटा हर क्वेश्चन अलग है, नहीं समझ में आ रहा बोलते जाना बीच में, मैं बता दूंगा। नहीं बोलोगे तो मैं इम्प्लाइड है समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कैसे इक्वेट करेगी जब तक तुम्हारे पास केस 1 का सिंपल इंटरेस्ट नहीं रहेगा? हाँ तो उतना लंबा चौड़ा करना ही क्यों, जब इसी में बन जाएगा तो जैसा आपको इजी लगे बेटा वैसा बना, कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको वैसा। बात खत्म। मैथ्स में तो वही चीज है, आंसर आना चाहिए। 5वां नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और डेंजरस क्वेश्चन एकदम। आ जाओ 5वां नंबर देखो। 5वां नंबर देखो क्या लिखा हुआ है। इन व्हाट टाइम, पहली लाइन में क्लियर कर रहा है इन व्हाट टाइम। पेज नंबर कितना बेटा? 168, इलिस्ट्रेशन नंबर 5, ठीक है? इन व्हाट टाइम पहली लाइन में क्लियर कर रहा है कि आपको क्या बताना है? समय की सीमा तय करनी है कि टाइम कितना होगा। इन व्हाट टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, फिर क्या दिया है? इन व्हाट टाइम विल द इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ मनी बी 4/5 ऑफ द अमाउंट। प्रिंसिपल नहीं मालूम, सिंपल इंटरेस्ट बोला इस बार, जो भी आपकी अमाउंट आती है उसका कितना हो जाएगा? 4/5 हो जाएगा। रेट दिया है क्या? रेट 10%। कहाँ रह गई बेटा? 1 घंटे क्लास को 1.5 घंटे में आ रही हो। खाना बना रही थी हैं? तेरा तो पूरा इंपॉर्टेंट चीज निकल गया बेटा, क्या बताऊं मैं। जो क्वेश्चन एग्जाम में आने तो पूरे हो गए। रेट कितना? 10%, हाँ है ना? अब जैसे बेटा इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है? टाइम पूछा है। क्या पूछा हमसे? समय पूछा है। वो समय क्या है, टाइम क्या है? क्लियर है चीजें? तो अब देखो बेटा जैसे अपन को सिंपल इंटरेस्ट लास्ट क्वेश्चन में दिया था कि वो क्या था बेटा? प्रिंसिपल का 1/5 था। प्रिंसिपल का कितना था? 1/5। इधर बैठो तुम। तो सिंपल इंटरेस्ट का अगर अपन फॉर्मूला लगाएं तो P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 करेंगे बेटा, हाँ है ना? P इंटू क्या करेंगे? R इंटू टी अपॉन 100 करेंगे, ये सुनो।
ठीक है ना। तो अब अपना क्या बेटा, जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या था, p इंटू 1/5 हुआ था लास्ट क्वेश्चन में, तो इधर वाला p और इधर वाला p कैंसिल हो गया था, आया ना। बट इस क्वेश्चन में a दिया है, तो a कहीं पर भी कैंसिल होगा क्या, नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए मैं सिंपल इंटरेस्ट की जगह पे केवल सिंपल इंटरेस्ट रख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से कोई वैल्यू, कुछ फाइंडिंग्स हमारी नहीं होंगी। तो प्रिंसिपल नहीं मालूम, रेट कितना है 10/100, टाइम मालूम है क्या, जी नहीं। तो अगर यहाँ से देखेंगे तो ये जीरो कैंसल, तो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट कितना निकल के आएगा बेटा, PT/10, हाँ या ना। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या आ गया, PT/10। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या दिया, अमाउंट दिया हुआ है ना। सिंपल इंटरेस्ट क्या बोला, अमाउंट का 4/5 है, तो मुझे अमाउंट पता होनी चाहिए कि नहीं पता होनी चाहिए, हाँ अमाउंट पता होनी चाहिए। तो अमाउंट इज इक्वल टू क्या है बेटा, 4/5, सॉरी, अमाउंट इज इक्वल टू होता है बेटा प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, हाँ या ना। 2 मिनट, हाँ। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या था बेटा, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट होता है बेटा, हाँ या ना। तो प्रिंसिपल आपके पास है क्या, जी नहीं। तो अमाउंट इज इक्वल टू क्या बनेगा, प्रिंसिपल आपके पास है नहीं, सिंपल इंटरेस्ट है कि नहीं, PT/10 है ना, PT/10। अब यहाँ से मैं P को कॉमन निकाल सकता हूँ कि नहीं, देखो यहाँ P यहाँ पास भी है, P यहाँ पास भी है, तो P कॉमन है कि नहीं ये दोनों जगह। तो P अगर मैं कॉमन लूंगा तो ये P से P डिवाइड होगा 1, P से गया कैंसिल हुआ, तो T/10 ना बेटा, 100 कहाँ से आएगा। अमाउंट इज इक्वल टू ये हो गया बेटा, हाँ या ना। क्लियर है, कोई डाउट यहाँ तक किसी को। अब क्वेश्चन में क्या बोला था हमको, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या बोला है, 4/5 ऑफ अमाउंट बोला है क्वेश्चन में। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैं चलूँ तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या बोला था, ये जो है 4/5 ऑफ अमाउंट है, हाँ या ना। क्वेश्चन में ये बोला ना, सिंपल इंटरेस्ट जो है अमाउंट का 4/5 है। तो सिंपल इंटरेस्ट आपने कितना कैलकुलेट किया था बेटा, कहाँ गया, PT/10। तो सिंपल इंटरेस्ट की जगह रखोगे PT/10, 4/5 का 4/5, अमाउंट की जगह पे कितना, ये रहा P इंटू 1 + T/10, यस और नो, हाँ या ना। तो आप देखेंगे मैंने बताया था न्यूमरेटर से कैंसिल होगा, तो ये P न्यूमरेटर में है, इधर भी P न्यूमरेटर में है। अब ये देखो 5 डिनोमिनेटर में है, 10 डिनोमिनेटर में, तो ये चला गया। तो आपके पास क्या बना, यहाँ से जब सॉल्व करोगे तो T/2 इज इक्वल टू 4 इंटू 1 + T/10, यस और नो। अब 2 इधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो T इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, 8 इंटू अंदर एलसीएम ले लूंगा बेटा, 10 आएगा। तो ये क्या, इसके डिवाइड में कुछ नहीं, मतलब 1 है, 1 से डिवाइड होगा, 10 को करेंगे तो कितना मिलेगा, 10, क्या मिलेगा बेटा, 10 + T, हाँ है ना। तो इसको जब सॉल्व करूंगा तो क्या होगा बेटा, ये 8 से इंटू होगा, तो T इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 80 + 8T मिलेगा कि नहीं। और ये 10 जो है इधर क्रॉस हो जाएगा, तो 10T हो जाएगा, हाँ है ना। इक्वेशन सॉल्व किया बेटा, 10 इधर चले जाएगा और 8 इससे इंटू हो गया, हाँ है ना। तो ये 10T में से 8T माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 2T। मतलब इसको जब मैं लिखूंगा 10T - 8T इज इक्वल टू 80, तो 2T इज इक्वल टू कितना, 80। तो T इज इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाई 2, तो T इज इक्वल टू 40। ये आंसर हो गया मेरा। टाइम कितना आएगा, 40 ईयर्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या चीज, नहीं तो दिक्कत होती है बाद में। आओ क्वेश्चन नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 6। पेज नंबर क्या है बेटा, पेज 168। ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन में, प्लीज आवाज नहीं, ध्यान से सुनिएगा। अ सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू 3576, पढ़िएगा बेटा प्लीज। अ सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू 3576 इन 4/4 2/3 ईयर्स। कोई पैसा अमाउंट हो जाता है क्या रेट से बेटा, 10.5%, फुल स्टॉप है। उसके बाद एक और क्वेश्चन स्टार्ट होता है। पहले यहाँ पर से क्वेश्चन को समझते हैं। कोई पैसा, हमको नहीं मालूम कि वो पैसा कौन सा है, मतलब क्वेश्चन मार्क है। कितना हो जाता है बेटा वो भविष्य में, 3576। ये किसकी बात कर रहा है बेटा, फ्यूचर की बात कर रहा है। तो फ्यूचर की बात कर रहा है, मतलब ये जो भी फ्यूचर की बात होती है वो क्या होता है बेटा, अमाउंट होता है। रेट कितना बोला बेटा, 10.5%।
और टाइम कितना दिया बेटा 4/2/3, मतलब इसको जब मैं लिखूंगा तो ये इंटू होता है और ये यहाँ पर प्लस होता है। पढ़ा होगा बचपन में मैथ्स में, पढ़े हो 6, ये हो जाएगा 14/3, 14/3 है, हाँ या ना। अब देखो क्वेश्चन में आपको क्या पता है बेटा, अमाउंट पता है कि नहीं। मैंने बोला था जब क्वेश्चन में आपको अमाउंट पता है तो प्रिंसिपल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, प्रिंसिपल इज इक्वल टू अमाउंट इंटू 100/100 प्लस रेट इंटू टाइम, यस और नो। तो आप इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो ये 3576 इंटू 100/100 प्लस रेट कितना है 10.5 इंटू टाइम कितना 14/3। इसको जब आप पूरा सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा आपको 2400। ये मेरा क्या फाइंड हो गया बेटा, प्रिंसिपल हो गया बेटा। आया समझ में, आ रहा है कि नहीं तुम लोग को, आया ना। ठीक, अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला, कितने समय के बाद, दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है उसी पेज उसी फुल स्टॉप के बाद, इन हाउ मेनी ईयर्स लिखा है ना, एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट की रेट वही रहेगी। तो यही पैसा कितना हो जाता है अपने आप का 5/2 टाइम्स, मतलब ये जो 2400 रुपए है अपने आप का कितना होता है 5/2 टाइम्स, मतलब क्या इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2 हो जाता है। कहने का मतलब ये पैसा क्या हो गया 6000 रुपये हो गया। कितना रुपये हो गया बेटा 6000 रुपये हो गया। ये भविष्य की बात किया है कि नहीं, तो भविष्य की बात किया तो ये क्या हुआ हमारा अमाउंट हुआ, ये क्या हुआ अमाउंट हुआ। और प्रिंसिपल कितना बेटा, तो दो चीज पता है आपको। अगर मैं समरी करना चाहूँ, समरी बनाना चाहूँ तो मेरे पास क्या है समरी में, समरी अगर मैं बात करूँ तो प्रिंसिपल इज इक्वल टू 2400, अमाउंट इज इक्वल टू 6000। और आपको अमाउंट का फॉर्मूला क्या पता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट होता है पता है। तो अमाउंट आपके पास 6000 रुपये है, प्रिंसिपल है 2400 रुपये प्लस सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट आपका निकल जाएगा कि नहीं, इधर आएगा तो 3600 रुपये आपका क्या हो गया सिंपल इंटरेस्ट आ गया ना ये वाले फॉर्मूले से। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया बेटा 3600, रेट सेम है बोला है तो 10.5%। टाइम पता है क्या, नहीं, वही तो निकालना है। तो सिंपल इंटरेस्ट का एक ही फॉर्मूला हम जानते हैं बेटा, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, यस और नो। तो सिंपल इंटरेस्ट की जगह आप कितना पुट करेंगे बेटा 3600, प्रिंसिपल की जगह कितना रहेगा 2400, रेट की जगह 10.5, टी की जगह पे टी, ये अपॉन 100 है, हाँ या ना। तो ये वाला जीरो ये वाला जीरो कैंसिल हो गया इससे। अब ये दोनों चीज़ें जो यहाँ इंटू में दिख रही है इधर आके क्या हो जाएंगी डिवाइड, मतलब 3600 डिवाइडेड बाई कितना 24 इंटू कितना 10.5, तो ये क्या मिलेगा मुझे टाइम। सॉल्व कर लेना आंसर आ जाएगा। हाँ जी, एग्जाम्पल 7 प्लीज, एग्जाम्पल नंबर 7 क्या लिखा है, कोई पैसा क्या लिखा है क्वेश्चन में, अ सर्टेन सम एट सिंपल इंटरेस्ट बिकम्स 1200 इन 2 ईयर। कोई पैसा जो है 2 साल में कितना हो जाता है बेटा 1200 हो जाता है, और वही पैसा 3 साल में कितना हो जाता है बेटा 1300 हो जाता है। एट द रेट ऑफ कितना परसेंट बोला हुआ बेटा नहीं मालूम। फाइंड प्रिंसिपल एंड रेट, इधर देखो इसको समझने की कोशिश करो, बाकी फोटो ले लेना चल जाएगा, अभी उतना टाइम नहीं है। इधर यहाँ बिठाओ, यहाँ फोटो यहाँ क्लिक करो दिमाग में, ठीक है। प्रिंसिपल मालूम है क्या नहीं मालूम, रेट मालूम है क्या बेटा नहीं, और यहाँ कितना पैसा जमा किया मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे ये पता है यहाँ जितना भी मैं पैसा डालता हूँ वो 2 ईयर के बाद कितना हो जाता है बेटा 1200, और यही पैसा 3 साल के बाद कितना हो जाता है बेटा 1300। ये y2 हो गया और ये y3, है ना, ठीक है। तो अगर आप देखना चाहें तो 1200 से कितना बढ़ा बेटा 1300 हुआ है, कितने रुपए बढ़ गए 100 रुपए बढ़ गए कि नहीं बढ़ गए। तो ये जो 100 रुपए आपका बढ़ा है इंक्रीज हुआ है कितने रुपए 100 रुपए, ये कितने साल का है 1 साल का है कि नहीं भाई, दूसरे से तीसरे साल में हुआ ना।
तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना रुपए बोल सकता हूँ मैं? 100 रुपए बोल सकता हूँ कि नहीं? हाँ तो बोल दो, छोड़ो मत बोलो। सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर कितना हुआ बेटा? 100 रुपए। और मैंने आप लोग को बताया कि सिंपल इंटरेस्ट हर साल का क्या होता है बेटा? सेम होता है। क्या होता है? सेम। तो अगर मैं 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट बोलूं तो 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर 200 आएगा बेटा, हाँ है ना? इसलिए प्रिंसिपल कितना निकल के आ जाएगा? 1200 अमाउंट था माइनस कितना? 200, तो 1000 हुआ ना। अब बोलोगे सर ये 1200 अमाउंट कैसे हुआ? तो बेटा ये 0 पीरियड में आपने पैसा जमा किया था, वो 2 साल के बाद की बात की थी, भविष्य की बात किया है ना। तो भविष्य की बात किया तो क्या हुआ? वो अमाउंट हुआ। तो ये 1200 माइनस कितना हुआ? 200, तो प्रिंसिपल कितना आया? 1000 आ गया। कोई डाउट यहाँ तक? ठीक। अब आपके सामने सारी चीजें आ जाएगी, समस्या पूरी हल हो जाएगी। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या बेटा? P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, हाँ है ना? सिंपल इंटरेस्ट की जगह पे कितना? 200। प्रिंसिपल की जगह कितना बेटा? रेट मालूम है क्या? नहीं मालूम। टाइम कितना लेंगे? 3 ईयर लेंगे। कौन बोल रहा है? 2 ईयर ना बेटा। यहाँ कितने साल का लिया हूं मैं? सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का लिया हूं ना। तो टाइम में कैसे 3 साल ले सकता हूं? नहीं ले सकता। तो टाइम कितना आएगा? 2 ईयर अपॉन कितना बेटा? तो ये आप सॉल्व करेंगे तो ये कैंसल, ये 2 जीरो से 1 जीरो यहाँ का कैंसिल हो गया। अब ये 2 से चले जाएगा कितने बार में? 10 बार में। तो रेट निकल के आ गया 10%। तो रेट और आपके पास क्या? प्रिंसिपल, दोनों चीजें फाइंड हो गई। देखो बेटा क्या हुआ है, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट है 1200 रुपए, और सॉरी सिंपल इंटरेस्ट बोल रहा हूँ, कोई पैसा जो आप यहाँ डिपॉजिट किए हो वो 2 साल के बाद कितना बन गया? अगर यही पैसा अगर मैं 3 साल के बाद देखूँ तो कितना रुपए हो जाता है? 1300। तो अगर मैं देखूँ 1200 रुपए से कितना रुपए हो गया? 1300 रुपए हो गया। मतलब 1 साल में कितना रुपए बढ़ा है? 100 रुपए बढ़ा है। मतलब सिंपल इंटरेस्ट क्या हुआ? 100 रुपए 1 साल का। ये अमाउंट है ना दोनों। तो 1200 से 1300 हो गया, 100 रुपए बढ़ गया। तो प्रिंस क्या हुआ? सिंपल इंटरेस्ट क्या हुआ? 100 रुपए। कितने साल का? 1 साल का ना बेटा, 2 कैसे हुआ? और सिंपल इंटरेस्ट मैंने बताया कि हर साल क्या होता है? सेम होता है। तो इसलिए 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ? 200 रुपए। तो और अमाउंट का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट बताया है। तो 200 उसमें ब्याज का हट गया, तो प्रिंसिपल कितना बचा? 1000 रुपए बस। और ये फॉर्मूले में मैंने क्या कर दिया? पुट कर दिया, आंसर आ गया। ठीक। ये कचड़ा चैप्टर है थोड़ा सा, लेकिन क्या करोगे, कचड़ा को साफ करना भी जरूरी है। 9 नंबर आ जाएंगे और 10 नंबर पूरे ही करवा दिए लगभग मैंने। 9 नंबर पढ़िएगा। 3 इक्वल प्रिंसिपल बोला है। कोई 3 प्रिंसिपल हैं और तीनों प्रिंसिपल क्या है? आपस में इक्वल है। और 3 साल के बाद उनकी अमाउंट कितनी दी हुई है बेटा? 3720। 3 इक्वल प्रिंसिपल बोला है, कुछ नहीं करना। इधर देखो 3 इक्वल प्रिंसिपल बोला है, मतलब पहला प्रिंसिपल P1, दूसरा प्रिंसिपल P2, तीसरा प्रिंसिपल P3। ये तीनों आपस में बराबर है बोल रहा है। तो ये तीनों क्या हो गए? X, है ना? टाइम कितना दिया हुआ है? 3, 4 और 5 साल। टाइम कितना है? 3 ईयर, 4 ईयर और 5 ईयर। रेट कितना और अमाउंट कितना है? कुछ नहीं करना है आपको, सीधा सीधा सुनो, 2 मिनट का काम है। अरे बाप रे, मैं अपने मन से लेके बता रहा हूँ। एक्स मान लिया, ठीक है, एक्स अच्छा लगता है तो एक्स मान लिया मैंने। अरे यार तुम लोग भी ना कहाँ कहाँ एक्स का मतलब कहाँ पहुंच जा रहे हो। इधर तो आपको क्या करना है बेटा? अब हो गया बेटा, हो गया। अभी एक्स नहीं है, प्रेजेंट है। अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? प्रिंसिपल प्लस क्या होता है बेटा? सिंपल इंटरेस्ट होता है। तो अमाउंट आपके पास कितना है बेटा? 3720 है कि नहीं है? प्रिंसिपल देखेंगे तो कितना है? एक्स है, P1, P2 और P3, मतलब टोटल प्रिंसिपल कितना हो गया? 3x हो गया कि नहीं हो गया? प्लस तीनों का सिंपल इंटरेस्ट निकाल दो। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालोगे पहले का तो क्या मिलेगा? x इंटू 6/100 इंटू कितना साल? 3 साल। तो 0.18x, x इंटू 6% है तो 6/100 इंटू कितना साल है? 4 साल। तो 0.24x, और वैसे इसका निकालोगे तो 0.30x। तो ये आएगा टोटल 0.72x। तो ये 0.72x।
तो ये 3.72x हो गया इज इक्वल टू 3720। तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी मुझे 1000 और 3 प्रिंसिपल का टोटल हो जाएगा 3000। तो टोटल प्रिंसिपल कितना 3000। ठीक है, बस हो गया, इससे सिंपल इंटरेस्ट और कुछ करने की जरूरत नहीं है। चलो, एक प्लान में तो धोखा दे दिए दोनों जन, ये और वो। हाँ धोखेबाज है, सुना था लड़कियां धोखेबाज होती हैं, यहाँ तो लड़के लोग भी धोखेबाज दिख गए। चलो, अमाउंट कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट, वेरी गुड, थैंक यू। आओ, कंपाउंड इंटरेस्ट प्लीज, इधर 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 इधर। कंपाउंड इंटरेस्ट, अनंत चुप रहना बेटा। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट में केवल एक सिंगल फॉर्मूला बेटा। कितना फॉर्मूला है? एक सिंगल फॉर्मूला अमाउंट का। किसका? तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है, अमाउंट इज इक्वल टू होता है P इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 पूरे की पावर n। n का मतलब होता है नंबर ऑफ ईयर, जिसको हम टाइम बोलते हैं। ठीक है, P इज इक्वल टू क्या हुआ बेटा? प्रिंसिपल। R इज इक्वल टू रेट, हाँ बेटा थैंक यू, रेट। n इज इक्वल टू नंबर ऑफ ईयर, टाइम जिसको बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? टाइम बोलते हैं। अब मान लो आपको जो कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट है वो लिखा है हाफ ईयरली है, क्वार्टरली है या मंथली। उस केस में क्या होता है? अगर मान लो रेट है आपकी हाफ ईयरली, रेट क्या है बेटा? कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अरे मैं बता रहा हूँ बेटा, कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो साल में आपको 2 बार ब्याज मिलेगा। दिमाग लगाना नहीं है, सीधा सीधा अगर हाफ ईयरली दिया है तो जो भी आपकी रेट दी हुई है, रेट को डिवाइडेड बाय 2 कर देना और टाइम जो है n इज इक्वल टू क्या कर देना? n इंटू 2। हाफ ईयरली मतलब 6 महीना। इसको सेमी हाफ ईयरली भी, सेमी यूज भी किया जाता है, सेमी एनुअली भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेमी एनुअली, SEMI, सेमी। अब ये क्वार्टरली दिया है, चल दिया क्वार्टरली मतलब क्या होता है? एक साल में कितने क्वार्टर? 4 की 3? एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, 3 3 महीने के 1 क्वार्टर होते हैं। ठीक है, क्वार्टर कल लगाए होगे छोटा छोटा। ठीक है, तो क्वार्टरली, तो क्वार्टरली में क्या होगा बेटा? रेट जो है 4 से डिवाइड होगा। रेट कितने से डिवाइड होगा? रेट इज इक्वल टू रेट बाई 4 और n इज इक्वल टू n इंटू 4। अगर ये चीज मंथली दिया है तो रेट डिवाइडेड बाय क्या होगा? 12 और n इज इक्वल टू होगा n इंटू 12। बस ये 2 फॉर्मूले, इसके अलावा हमारा कोई फॉर्मूला नहीं, और कुछ नहीं बच्चा। बेटा इधर देख, अब यहाँ पर देखो बेटा, हमको क्या करना है? मान लो क्वेश्चन में आपको क्या दिया बेटा? 2 मेथड होती है सॉल्व करने की। एक होती है बेटा फॉर्मूला मेथड से आप बना सकते हो, किससे बना सकते हो? और एक होता है फॉर्मूला मेथड पहला, क्या बात बेटा, और दूसरी होती है यूनिटरी मेथड। तो यूनिटरी मेथड जो मैंने स्टार्टिंग में कंसेप्ट बताया था ना, ईयर वाइज निकाल के, हर साल का अलग अलग निकाल के ऐड कर दो। अब क्वेश्चन में हमको क्या करना होता है? हमें लॉग की हेल्प लेनी होती है। किसकी हेल्प लेनी होती है? लॉग की। तो लॉग कितने लोग देखना आता है? नहीं आता है? नहीं आता है कितने लोग को लॉग देखना आता है? लॉग टेबल नहीं आता है तो मेरा यूट्यूब चैनल पे डला हुआ है पूरा लॉग का पूरा कंप्लीट वीडियो डला हुआ है, वहां जाके पूरा लॉग पढ़ सकते हो। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लॉग भी यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं बेटा? लॉग भी यूज करते हैं। अब बात आती है लॉग का यूज कब करें? व्हेन टू यूज लॉग, व्हेन टू यूज लॉग। तो लॉग का यूज कब करेंगे? टाइम अगर नहीं मालूम, रेट आपको नहीं मालूम, टाइम पता है पर क्या दिया है? फ्रैक्शन में। किसमें बेटा? फ्रैक्शन में। जैसे पावर में यहाँ पर क्या लिख दिया? 5/7 या 3/2। तो इसको सॉल्व कैसे कर? नहीं कर पाओगे। तो इन सब केसेस में कंपलसरी आपको क्या लेना पड़ेगा? लॉग लेना होगा। क्या लेना होगा? लॉग लेना होगा। क्लियर हो गई चीजें? आइएगा कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके भी, इसके अलावा कुछ भी नहीं कंपाउंड इंटरेस्ट में। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पर आपको पहचानना है प्रिंसिपल और अमाउंट को। हो जाता है? अच्छा, प्रिंसिपल और अमाउंट का आपको पहचानना है। तो प्रिंसिपल क्या होगा? अगर किसी वर्ड के पहले, किसके पहले? किसी वर्ड के
पहले क्या लिखा हो, ऑफ लिखा हो, क्या लिखा हो, ऑफ, या क्या लिखा हो, ऑन, या क्या लिखा हो, फॉर। तो ये सारे words अगर आपको लिखे दिखे किसी किसके पहले बेटा, किसी वैल्यू के पहले, तो इसका मतलब क्या है बेटा, वो प्रिंसिपल है बेटा। क्या है वो, प्रिंसिपल। कोई डाउट यहां तक? जी बेटा, हाँ भविष्य की बात करेगा तो वो अमाउंट। यहां तक की चीजें समझ में आ गई? क्या लिखा है बेटा, देखिएगा, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन, ऑन वर्ड आ गया, मतलब हमें ये क्या दिया बेटा, प्रिंसिपल दे दिया बेटा। प्रिंसिपल दे दिया 16,000 रुपए, प्रिंसिपल इज इक्वल टू कितना बेटा, 16,000 रुपए। रेट कितना, 10%। टाइम है बेटा 2 साल। क्वेश्चन में बोला है हाफ। सुनिएगा, कैलकुलेटर चलाना आता है? नहीं आता है तो मैं सिखा दूंगा। अब हाफ ईयरली वर्ड बोला है, आपको क्या निकालने बोला है क्वेश्चन में, कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या निकालने बोला है, कंपाउंड। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है, यस और नो, है ना। तो पहले आपको क्या निकालना होगा बेटा, अमाउंट निकालना होगा। तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है बेटा P इंटू 1 + R/100 पूरे की पावर n। ये होता है, हाँ या ना, हाँ तो बोल दो, हाँ बोलो, हाँ। तो अमाउंट पे, अमाउंट प्रिंसिपल कितना बेटा, 16,000 है। प्रिंसिपल कितना बेटा, 16,000। 1 की जगह पे 1। रेट देखो, अब मैंने बोला कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, तो रेट आधा हो जाएगा, तो डिवाइडेड बाय 2 करूंगा तो 5% हुआ, और टाइम 2 गुना होगा तो इंटू 2 मतलब ये 4 हुआ, यस और नो। तो रेट अपॉन 100 है, तो रेट कितना है, 5/100। एन कितना, बात तो वही पड़ा ना, बिल्कुल कर सकते, कोई मनाही थोड़ी ना बेटा। और तुम लोग कोई मनाही है, बताओ, जो करना है करो। ये हो गया 16,000 रुपये। अब इसको सॉल्व करोगे तो 1 + 5 को डिवाइड करोगे 100 से, कितना मिलेगा, 0.05 पूरे की पावर 4। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करोगे तो 1,00,000, ये सॉरी 16,000 इंटू 1.05 पूरे की पावर कितना बेटा, 4। अब कैलकुलेटर में टाइप करो 1.05, देखो सिखा कैसे चलाते हैं कैलकुलेटर। 1.05 टाइप किए, इंटू इक्वल करें, इंटू इक्वल किए कि नहीं, मोबाइल में करोगे तो नहीं होगा, कैलकुलेटर में ही होता है वो चीज। इंटू इक्वल के कितने बार मल्टीप्लाई हो गया, 2 बार। फिर आप इक्वल कर दिए तो 3 बार, फिर इक्वल कर दिए तो 4 बार। ठीक है, 4 बार मल्टीप्लाई हो गया, यस और नो। अब ये जो वैल्यू आया बेटा, उसको इंटू कर दोगे कितने से, 16,000 से। तो इंटू 16,000, 19,448, 19,448। अरे हो गया, ले बेटा तू 10 पैसा खुश। ये हमारा क्या हुआ, अमाउंट हुआ। अब कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला माइनस प्रिंसिपल, तो 1,448.10 माइनस कितना, 16,000, 3,448.10। ये मेरा क्या आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट। कोई डाउट है, आ जाओ। थोड़े अब मिसिंग फ्रीक्वेंसी मतलब जिसमें एक्स वगैरह मानना पड़े, सॉरी एक्स बोलता हूँ, लॉग का यूज करना पड़े, वैसे क्वेश्चन करवाता हूँ। आइएगा पेज 190 पे, 191 पे, क्वेश्चन नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 देखिएगा, पेज 191। क्या लिखा हुआ है, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सर्टेन सम ऑफ मनी इज 496.50। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दिया बेटा, 496.5। ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, बट तुम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करने वो बता रहे, ये क्वेश्चन नहीं आएगा, 200% है। ठीक है, टाइम कितना बेटा, 3 साल। सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ, प्रिंसिपल अगर फाइंड करना है तो कैसे होगा, रेट फाइंड करनी है तो कैसे होगा, बस, और कुछ नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, आगे क्वेश्चन में हेल्प होगी इसलिए बता रहा हूँ, ये एग्जाम में 200% नहीं आएगा। ठीक है, एट द रेट ऑफ 10%, रेट कितना, 10%। फाइंड क्या बोला है, सम ऑफ मनी बोला है। सम ऑफ मनी मतलब वो पैसा कौन सा है, मतलब पी फाइंड करना है बेटा। क्या फाइंड करना है, पी इज इक्वल टू, पी इज इक्वल टू है क्वेश्चन मार्क। क्या है, क्वेश्चन मार्क है।
तो हमको एक फॉर्मूला पता है बेटा, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है कि नहीं, तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू आपका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है कि नहीं। और अमाउंट आप कैसे निकालते हो, P इंटू 1+R/100 पूरे की पावर n लिखते हो कि नहीं, और P का P है कि नहीं है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट ऐसा निकल गया। अरे वाह, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट की जगह कितना पुट करोगे बेटा, 496.50, P कितना नहीं मालूम, 1 प्लस कितना 10/100 पूरे की पावर 3 माइनस P। इसको सॉल्व करोगे तो 496.50 P इंटू क्या होगा बेटा 1.10 हो जाएगा ना। इसको सॉल्व करूंगा तो 10 डिवाइडेड बाई 100 किया 0.10, उसमें क्या किया ऐड कर दिया तो 1.10 पावर 3 का 3 माइनस क्या बेटा P, तो 496.50 इज इक्वल टू कितना, इसको सॉल्व करूंगा तो आएगा 1.331। 11 का क्यूब 1331 होता है, 1331 डेसिमल लगा इसलिए मैंने डेसिमल लगा दिया 1 के बाद, ठीक है। माइनस ये हो गया, इंटू करूंगा P से तो इंटू P हो गया, और ये माइनस P, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आप क्या मिलेगा 496.50 इज इक्वल टू 0.331 P, 0.331 P, तो 496.50 डिवाइडेड बाय क्या होगा 0.331, ठीक है, इज इक्वल टू P। सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा 1500 आ गया आंसर। चलो बताओ भाई क्या चाहते हो बताओ। पेज 193 जल्दी जल्दी देखो, मैं आपको बस हिंट कर रहा हूँ, सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ, प्लीज ध्यान देखिएगा। पेज 193 पे क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन में डील कर रहा हूँ, ये एग्जाम में नहीं आएंगे लेकिन इस टाइप से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि सॉल्व कैसे होगा, प्लीज देखिएगा। अ सम ऑफ ₹2000 ऑफ आ गया, मैंने बोला था किसी वैल्यू के पहले ऑफ लिखा है मतलब वो प्रिंसिपल है। तो मैं आपको ये क्वेश्चन किस लिए करवा रहा हूँ बेटा, ताकि आप प्रिंसिपल और अमाउंट को डिफाइन कर सके, सॉरी पहचान सके, आइडेंटिफाई कर सके। तो प्रिंसिपल कितना दे दिया बेटा 2000 दिया, क्या लिखा है बिकम्स, बिकम्स मतलब भविष्य की बात, कितना 2205 मतलब ये अमाउंट हो गया 2205 आया ना। रेट कितना बोला है 5%, और कितना फाइंड द टाइम, टाइम निकालने बोला है ना बेटा, नहीं मालूम तो सुनना मेरी बात, बहुत इजी चीज है। हम एक ही फॉर्मूला जानते हैं, कितना फॉर्मूला जानते हैं बेटा, ए अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1+R/100 पूरे की पावर n, अमाउंट की जगह 2205, प्रिंसिपल की जगह 2000, 1 प्लस रेट कितना 5/100 पूरे की पावर n मतलब नहीं मालूम। अब ये जो वैल्यू है इधर आके डिवाइड में आएगी, 2205 डिवाइडेड बाय कितना 2000 इज इक्वल टू 1.05 की पावर कितना n। अब आपको मैंने बताया था इसको सॉल्व करेंगे, 2205 डिवाइडेड बाय कितना, देखो मैंने बताया था टाइम नहीं पता था आप लॉग लेंगे, तो बिना लॉग लिए भी बनाया जा सकता है। कैसे समझा रहा हूँ, 2205 डिवाइडेड बाय 2000 1.1025 इज इक्वल टू कितना है 1.05 की पावर n है, हाँ या ना, यस और नो। तो कहने का मतलब क्या, अब आपको क्या करना है, ये जो वैल्यू आई है इसको किसके रूप में लिखना है 1.05, मतलब मैं 1.05 के रूप में लिखना है, मैंने बोला मतलब मैं 1.05 को मैं कितने बार गुणा करूं यानी कि मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे ये मिलेगा, ठीक समझ में आ रहा है कि नहीं। तो 1.05 इंटू कितने बार इंटू करूंगा, इंटू तो 2 बार इंटू करने से ही क्या मिल गया मेरे को, ये मिल गया, मतलब 1.05 की पावर में कितना लिखूंगा 2 इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं 1.05 की पावर n, बेस इक्वल हो गया, तो बेस इक्वल है तो बेटा पावर भी इक्वल, तो 2 इज इक्वल टू n, तो n मतलब कितना आ गया 2 ईयर आ गया, ठीक है। एक क्वेश्चन नंबर 2 देख लो, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है, इन व्हाट टाइम अ सम ऑफ 1200 अर्न 573 अ सम ऑफ मनी हो गया प्रिंसिपल, दोनों को ऐड करके
पेज 197 इलिस्ट्रेशन 1, पेज 197 इलिस्ट्रेशन 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से 5 क्वेश्चन करवाऊंगा। इधर प्लीज, इधर, हाँ फिर छुट्टी। अ सम ऑफ मनी पुट अ कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट्स इन 2 years ₹2809। कोई सा नहीं मालूम कौन था वो, कौन था मतलब कितना था। इलिस्ट्रेशन 1 पेज 197। ये कितना है मैंने नहीं मालूम, कितना जमा किया ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे पता यही पैसा 2 साल के बाद कितना हो गया, 2 year के बाद 2809 हो गया, हाँ या ना। आगे क्या लिखा है, एंड इन 3 years, और ये पैसा 3 साल के बाद, 3 year है ना बेटा, ये 3 साल के बाद कितना हो गया, 2977.54, 2977.54। क्या रेट से, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, ऑल्सो फाइंड द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल भी नहीं मालूम, रेट भी नहीं मालूम, बेचारा। चलो अब ध्यान से सुनना, ठीक। पीआर, ठीक है, दोनों नहीं पता है, प्रिंसिपल भी और रेट भी दोनों नहीं पता बेटा। तो हमको एक चीज पता है, कंपाउंड इंटरेस्ट से सॉल्व कर रहे हैं। आदित्य मोबाइल छोड़ बेटा, खाने का अपडेट ले रहा है कि दे रहा है, टाइम हो गया है क्योंकि, ठीक है। तो ये देखो इधर, ये क्वेश्चन अपन किए थे, 1200 से कितना हो गया था, 1300 हो गया था। तो ये देखो इधर, तो आप देखो यहाँ नहीं मालूम, ये इतना हो गया, ये इतना हो गया। सिंपल इंटरेस्ट जो क्वेश्चन किए थे 1200 से 1300 हुआ था, याद है। तो अपन बोले थे 1 साल का ब्याज दोनों के बीच का डिफरेंस है, हाँ या ना। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर ये हो गया पी मान लूंगा इसको, क्या मानूंगा इसको, पी क्यों मानूंगा, सुनना। 2809 से कितना हो गया, 2977.54 हो गया है, हाँ या ना। तो दोनों के बीच का डिफरेंस 1 साल का मेरा ब्याज होगा कि नहीं होगा। तो 2977.54 माइनस 2809, ये सुनो 168.54, ये इंटरेस्ट फॉर क्या हुआ बेटा, 1 year, इंटरेस्ट फॉर 1 year, ईयर 1 फॉर 1 year इज इक्वल टू 168.54, यस और नो। ये कितने रुपए के ऊपर मिला है, 2809 के ऊपर मिला, मतलब ये प्रिंसिपल हो गया कि नहीं। प्रिंसिपल इज इक्वल टू ये हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट पता है, रेट नहीं मालूम, टाइम कितना, 1 साल, 1 साल का ही है ना। हाँ बोलो, समझ में आया तो हाँ बोलो, नहीं आया तो ना भी बोलना है, ऐसा नहीं कि हाँ ही बोलना है। आया, हाँ देखो 2809 से 2977.54 हो गया, हाँ या ना, ठीक है। मेरा इंतजार करते हो कि सर कब पूछेंगे, कब पूछेंगे, कब मैं बोलूँ हाँ सर, बड़ा मतलब प्रायोरिटी चाहिए रहती है, सर बोले और मैं पूछूं। 2809 से कितना हो गया, 2977.54। तो दोनों के बीच में 1 साल का डिफरेंस है कि नहीं है। तो 1 साल का इंटरेस्ट इन दोनों के बीच का डिफरेंस में आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। तो ये आ गया। तो ये जो 168.54 आपको ब्याज मिला वो कितने रुपए के ऊपर मिला है, 2809 के ऊपर, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, हर बार जो आपका अमाउंट होता है उसके ऊपर ब्याज काउंट होता है ना, प्रिंसिपल में इंटरेस्ट जुड़ता है उसके ऊपर काउंट होता है ना, इसलिए 2809 के ऊपर काउंट हुआ, तो प्रिंसिपल क्या बना, 2809, हाँ या ना। तो आपको पता है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट पहले साल का क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ के लिए ये पहला साल हुआ कि नहीं हुआ। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाऊं, चाहे मैं सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाऊं, ये वाला P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, तो दोनों का मतलब क्या है बेटा, सेम है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 168.54, प्रिंसिपल की जगह कितना बेटा, 2809, रेट नहीं मालूम, टाइम कितना, 1 साल, अपॉन कितना, 100, ये इधर आ जाएगा और ये इधर, 168.54 इंटू 100 अपॉन कितना, 2809, यस और नो, इज इक्वल टू रेट इंटू 100 डिवाइडेड बाय 2809, 6% आया। रेट इज इक्वल टू कितना आ रहा है बेटा, 6%, है ना। क्लियर है चीजें, बस हो गया। अब आपके सामने पूरा आंसर है। अब देखो अमाउंट का फॉर्मूला लगाओगे, P इंटू 1 प्लस
r अपॉन 100 पूरे की पावर n। तो अमाउंट कितना है हमारे पास? आप अगर अमाउंट ये वाली लेते हो तो टाइम 2 साल लोगे, अगर अमाउंट ये वाली लेते हो तो टाइम कितना लोगे? 3 साल। दोनों केस में आंसर सेम आएगा। तो किसी को भी ले सकते हो, आपकी इच्छा। 2809 प्रिंसिपल नहीं मालूम, 1 प्लस रेट कितना है 6 अपॉन 100, टाइम कितना निकला है 2 साल, क्योंकि ये 2809 ले रहा हो तो टाइम कितना है यहाँ 2 साल है। तो ये क्या हुआ 2809 इज इक्वल टू रेट पी इंटू 1.06 है कि नहीं, पूरे की पावर 2। तो 2809 इज इक्वल टू पी इंटू, इसको सॉल्व कर लो, 1.06 इंटू इक्वल 1.1236। तो ये क्या होगा इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो 2809 डिवाइडेड बाय 1.1236 इज इक्वल टू पी। 2809 डिवाइडेड बाय 1.1236 2500 आ रहा है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, जरूर से बनाना है। ये कॉपी करना है तो कर लो, यानी कि फोटो लेना है तो ले लो। एग्जाम्पल 2 देख लेना खुद से। पेज 199 देखो, पेज 199 एग्जाम्पल नंबर 1 एकदम बेसिक क्वेश्चन है। सारी चीजें दी हुई है, पी भी दिया है, आर भी दिया है, टी भी दिया है। एक बार उस पर सिंपल इंटरेस्ट निकालने बोला है और एक बार कंपाउंड इंटरेस्ट, और दोनों के बीच का डिफरेंस, मतलब दोनों को माइनस कर दोगे। और आपको करना कौन सा है बेटा नेक्स्ट? हाँ आएगा तो बताऊंगा। एग्जाम्पल नंबर 5 पेज 200, एग्जाम्पल 5 पेज 200, एग्जाम्पल 5 पेज 200 पढ़ो, ये भी इंपॉर्टेंट। क्या लिखा है बेटा ध्यान से सुनना। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम फॉर 2 ईयर इज 41 एंड सिंपल इंटरेस्ट इज 40। कंपाउंड इंटरेस्ट दिया बेटा 2 साल का 41, सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का है बेटा 40। रेट दोनों केस में सेम है, प्रिंसिपल और रेट फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है? प्रिंसिपल और रेट। क्या फाइंड करना बेटा? प्रिंसिपल एंड रेट इज इक्वल टू क्या बेटा आपका क्वेश्चन मार्क है, यस और नो। ये दो चीजें आपको क्या करनी है बेटा फाइंड करनी है। प्लीज ध्यान से सुनना, क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनना। सिंपल
हाँ, तो यहाँ पर से अपन क्या कर लिए बेटा, ये वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, सिंपल इंटरेस्ट है कंपाउंड P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो यहाँ 1 रुपए था, प्रिंसिपल 20 रुपए था, रेट नहीं मालूम, टाइम कितना 1 ईयर, टाइम 1 ईयर अपॉन 100। तो इसको सॉल्व करोगे 5 बार में और 5 इधर क्रॉस हो जाएगा, तो कितना आ गया 5 साल आ गया, सॉरी 5% आ गया, रेट इज इक्वल टू कितना 5% आ गया। अब फॉर्मूला में डाल दो, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला बेटा सिंपल इंटरेस्ट का, PERT अपॉन 100। आपको सिंपल इंटरेस्ट पता है 2 साल का, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट पता है ना, 40 रुपीज है, तो 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट की जगह पे मैं लिख दिया 40, प्रिंसिपल नहीं मालूम, पता है ये प्रिंसिपल नहीं मालूम, वही तो निकाल रहे हैं। अब रेट पता चल गया यहाँ से कितना 5%, 5/100, टाइम कितना 2 साल। तो इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा आंसर ये 0, ये 5 से चले जाएगा 10 हो गया ये, और ये इधर चले जाएगा 400 रुपए। प्रिंसिपल इज इक्वल टू 400 रुपीज। समझे? हाँ, पेज 202 एग्जाम्पल 1, पेज 202 एग्जाम्पल नंबर 1, मतलब इलिस्ट्रेशन 1। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सम ऑफ मनी एट द रेट ऑफ 8%। रेट कितना बोल दिया बेटा 8%। कंपाउंड इंटरेस्ट दिया कौन से ईयर का, फॉर Y2, ईयर 2 का दिया हुआ है, कितना रुपए 54। हमको बोला कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है फर्स्ट ईयर का, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर Y1 निकालना है और प्रिंसिपल भी निकालना है। ये 2 चीजें आपको निकालनी है, सुनिएगा प्लीज ध्यान से सुनिएगा, बुक के अकॉर्डिंग मैं नहीं बता रहा हूं, मैं अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूं। सुनना, मुझे मालूम है कि पहले साल देखो, जो मैंने शुरू में स्टार्टिंग में कंसेप्ट समझाया था उसी कंसेप्ट के बेस पे चल रहा हूं। तो बेटा कंपाउंड इंटरेस्ट बोल दू ईयर 1 का, कंपाउंड इंटरेस्ट ईयर 1 का P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 होता है कि नहीं, चाहे सिंपल इंटरेस्ट बोलूं चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट बोलूं, पहले साल में दोनों सेम होते हैं, इसीलिए यही फॉर्मूला लगाऊंगा बेटा, हाँ या ना, यही फॉर्मूला लगेगा, यस और नो। तो प्रिंसिपल मालूम है क्या, जी नहीं, ये 8% है, ये 80 दिख रहा होगा 8 है, प्रिंसिपल नहीं मालूम, रेट पता है क्या, प्रिंसिपल को मैं x रुपए मान लिया, कितने रुपए मान लिया, रेट मालूम है क्या, जी हाँ 8/100, टाइम कितना लूंगा 1 साल, पहले साल का निकाल रहा हूं ना, तो एक के x के पहले कुछ नहीं है तो कितना बेटा 1, तो 1 का 8% कितना होगा 0.08 x रुपए, है या ना, यस और नो। अब मैं कंपाउंड इंटरेस्ट निकालूंगा ईयर 2 का, कौन से ईयर का, और ईयर 2। तो मैंने बोला था प्रिंसिपल में इंटरेस्ट क्या होता है, ऐड हो जाता है, सिखाया था ना सबसे शुरू में, 10 रुपए निकाला था, फिर अगले साल 100 रुपए में 10 ऐड हुआ था, Y2 सबसे शुरू में जो समझाया था ना स्टार्टिंग में, आज कंसेप्ट में, उसी कंसेप्ट पे। तो प्रिंसिपल कितना है x रुपए है, इंटरेस्ट कितना मिल गया 0.08x, 0.08x, रेट कितना 8/100, टाइम कितना 2 साल की 1 साल, क्योंकि ईयर 2 है, नॉट फॉर 2 ईयर, इसलिए ईयर 1 से इंटू हुआ। तो ये कितना आएगा, सॉल्व करेंगे तो 0.0864 की 064, 1.08 इंटू 8%, 0.0864, 0.0864x, हाँ या ना, यस और नो। ये क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट आया ईयर 2 का। अब हाँ हाँ उसी में पुट करूंगा, तभी तक इसकी वैल्यू आएगी, यही चीज सिखा रहा हूँ इक्वेट करने के लिए। कंपाउंड इंटरेस्ट ईयर 2 का हमको पता है कि नहीं, हाँ या ना बेटा, हमेशा मैंने बताया था पुराना इंटरेस्ट इसमें ऐड हो जाएगा, जब मैं सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से कंपाउंड इंटरेस्ट निकालता हूं तो प्रिंसिपल x था, ये वाला ब्याज इसमें ऐड होगा, तब तो इंटरेस्ट मिलेगा ना अगले साल, समझ में आया। अब ये इक्वेट कर देंगे कैसे, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ y2 इज इक्वल टू कितना दिया है क्वेश्चन में, 52 दिया है, सॉरी 54 दिया है, और हमने कितना कैलकुलेट कर लिया 0.0864 x इज इक्वल टू क्या हुआ बेटा 54, तो हमको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, x इज इक्वल टू क्या होगा 54 डिवाइडेड बाय 0.0864, तो कितना है बेटा 54 डिवाइडेड बाय 0.0864,
₹625। 625 x की वैल्यू आ गई। x किसको माना था? प्रिंसिपल को। क्वेश्चन में प्रिंसिपल फाइंड करने बोला था, हाँ या ना? अब आपको सिंपल इंटरेस्ट भी बोला है, सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट भी बोला है ना, ईयर 1 का निकालना है। तो ईयर 1 का कंपाउंड इंटरेस्ट आपके पास कितना है? 0.08x है। इधर देखो, ईयर 1 का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है? 0.08x है कि नहीं है? हाँ है ना? तो x की वैल्यू पुट कर दो, तो 0.08 इंटू कितना? 625। तो आंसर आ जाएगा ₹50। ये हो गया हमारा ये वाला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और है, इसके बाद फिर क्लास ओवर हो जाएगी। आज का अपना लास्ट क्वेश्चन है और इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है। पेज 202, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम में ये 2017 में आया था, सॉरी 2018 में आया था ये। हाँ 2018 में आया था बेटा, मुझे अच्छे से याद है, क्योंकि उस समय में एक सिंगल क्वेश्चन दिया था बच्चे लोग को बनाने के लिए। पेज 202। तुम लोग इतने अच्छे थोड़ी ना यार। क्या लिखा है? निकलो फिर। बहुत इजी है और ये एग्जाम में आएगा, ठीक है। अब फादर डिजायर टू डिस्ट्रीब्यूट 51783 amongst his two sons who are respectively 12 and 15 years in such a way that sum invested at the rate of 5% per annum compound interest will give the same amount to both of them when they attain the age of 18 year। आपको क्या बोल रहा है? ये जो 51783 रुपए हैं, ये दो बेटों के बीच में बांटना है, S1 और S2 के बीच में। पहला बेटा और ये दूसरा बेटा। हमको नहीं मालूम को किसको कितना रुपए मिलेगा, तो हमको ये तो पता है, पहले बेटे को x मान लेता हूँ। कितना रुपए दे रहे हैं अपन उसको? x रुपए दे रहे हैं बेटा। कितना रुपए दे रहे हैं? पहले बेटे को आप दे रहे हो x, तो मतलब प्रिंसिपल इसके लिए कितना हुआ? x हो गया। और इसके लिए बचा हुआ पैसा दोगे ना, तो इसके लिए प्रिंसिपल क्या हुआ? 51783 में से आपने x दे दिया, तो इसके लिए क्या होगा? 51783 माइनस एक्स। मेरे को मालूम है कई लोग x माइनस कर रहे होंगे। भाई मेरे पास 100 थे, 100 में किसी को 20 दिया तो दूसरे को कितना दूंगा? 80 दूंगा ना। दोनों के लिए रेट सेम है बोला, तो रेट कितना दिया हुआ है? 5%। रेट इज इक्वल टू 5%। टाइम कितना? जब दोनों एडल्ट हो जाएंगे, एडल्ट मतलब 18 साल के हो जाएंगे। अभी ये 12 साल का पहला वाला लड़का, तो 18 में से 12 चला गया, मतलब 18 साल का होने में उससे कितना समय लगेगा? 6 साल। और इसको कितना समय लगेगा? तो टाइम इज इक्वल टू 3 ईयर। हाँ या ना? अब बोला जब ये 18 साल के हो जाएंगे तो दोनों के पास बराबर पैसा होगा, मतलब अमाउंट ऑफ सन 1, अमाउंट ऑफ S1 इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ S2। तो फॉर्मूला में पुट कर दो, अमाउंट के फॉर्मूला में। इधर देखो, अब इधर इधर इधर, तो फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू P कितना हुआ इसके लिए? X इंटू 1 प्लस रेट कितना? 5/100 पूरे की पावर n। n कितना इसके लिए? 6 साल। इज इक्वल टू इसके लिए प्रिंसिपल कितना हुआ? 51783 माइनस x रुपए हुआ इसके लिए प्रिंसिपल, इंटू 1 प्लस रेट कितना? 5/100 पूरे की पावर n कितना? 3 ईयर। हाँ या ना? अब इसको आगे सॉल्व करूंगा तो क्या होगा? x इंटू 1.05 की पावर 6 लिख सकता हूं ना। 5 को डिवाइड किया 100 से, तो 0.05, 1 में प्लस हो गया तो 1.05, यस और नो, इज इक्वल टू 51783 माइनस क्या बेटा? x इंटू कितना? 1.05 की पावर कितना? 3। आपको पता है न्यूमरेटर न्यूमरेटर से कैंसिल होता है, डिनोमिनेटर। तो देखो यहाँ 1.05 की पावर 6 और यहाँ 1.05 की पावर कितनी है? 3। तो ये कितना बचेगा? इधर 1.05 की पावर 3 हो जाएगी कि नहीं? कैसे होगा? देखो x इंटू 1.05 पूरे की पावर 6, यहाँ डिवाइड में है, ये सॉरी इंटू में इधर आके डिवाइड होगा कि नहीं? 1.05 की पावर 3 इज इक्वल टू 51783 माइनस x। आपने पढ़ा होगा बेस इक्वल होती है और डिवाइड में है तो पावर क्या होती है? माइनस हो जाती है। ये वाला फॉर्मूला a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n। पढ़े होगे ना बचपन में। तो ये क्या हो गया? x इंटू 1.05 की पावर 6 माइनस 3
इज इक्वल टू 51783 माइनस क्या एक्स, एक्स इंटू क्या बचा 1.05 के पावर कितना 3 इज इक्वल टू 51783 माइनस क्या एक्स। तो 1.05 के पावर 3 को सॉल्व करते हैं। 1 पॉइंट ये मिलेगा 157625 मिल रहा है इसको सॉल्व करने से, और एक्स है तो एक्स हो गया 51783 माइनस एक्स। अब ये एक्स इधर आ जाएगा तो ऐड हो जाएगा, तो 1.157625 एक्स प्लस क्या हो गया एक्स इज इक्वल टू कितना 51783 हो गया, है ना। अब इसमें ऐड कर दो 1 तो ये आएगा 2 पॉइंट, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है तो 1 + 1 क्या हुआ 2, तो 2.157625 एक्स इज इक्वल टू कितना 51783, इसलिए x इज इक्वल टू कितना होगा डिवाइड कर दोगे 51783 डिवाइडेड बाय ये वाली वैल्यू, ₹24,000 आ रहा है क्या, x इज इक्वल टू आ गया ₹24,000, मतलब इसके पास कितने रुपए थे 24,000, तो इसके पास क्या होगा 51783 माइनस 24,000। क्लास ओवर, इतना ही था इसमें, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है। कुछ डाउट है तो मैं रुका हुआ हूँ, पूछते हुए जाइएगा।